अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। ये फ़ोटो डेवलप होने के बाद ऐसी है। आप देखना चाहेंगे ये फ़ोटो डेवलप होने से पहले कैसी थी? ऐसी थी। कमाल करतारपुर गया था और वहाँ पे उसने कुछ फ़ोटोज़ ली। ये फ़ोटो डेवलप होने के बाद ऐसी है। आप देखना चाहेंगे ये फ़ोटो डेवलप होने से पहले कैसी थी? ऐसी थी। ये थी ये फ़ोटो एक्चुअल में, और बाद में मैंने इसको ऐसे किया है, रीफ्रेम, रीसाइज, पर्सपेक्टिव करेक्ट, और डेवलप होने के बाद ये फ़ोटो ऐसी है। इसको मैंने क्रॉप किया, रीफ्रेम किया, रीसाइज किया। आपको पता है ये फ़ोटो कैसी थी डेवलप होने से पहले? डेवलप होने से पहले ये फ़ोटो ऐसी थी। ओह माय गॉड। ये फ़ोटो पहले ऐसी थी। सो दिस इज़ द फोटो दैट ही गेव मी एंड आई वाज एबल टू रिकवर इट अ बिट। तो थैंकफुली इनकी ISO इस चीज़ के बावजूद के ज़्यादा थी, वी वर एबल टू गेट इट डन एट लीस्ट अप टू दिस लेवल। अब उस फोटो को मैं इस लेवल तक लेकर कैसे आया, दैट इज एक्चुअली द थिंग दैट आई वांट टू टीच यू टुडे। मैं इसकी एक वर्चुअल कॉपी बना लेता हूँ। वर्चुअल कॉपी मेरे पास आ जाएगी तो मुझे आपको समझाना बड़ा आसान होगा स्टेप बाय स्टेप। वर्चुअल कॉपी में हम इसको उस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे जिसमें ये उस वक्त फ़ोटो थी जब ये मेरे पास आई। बट एट द सेम टाइम आपको ये फ़ोटोज़ बताने का मकसद ये है कि आप जो मर्ज़ी DSLR ख़रीदें और जो मर्ज़ी आप DSLR इस्तेमाल करें। अगर आप फ़ोटोज़ रॉ में खींचेंगे तो आप फ़ोटोज़ को खींचने के बाद यू हैव एनफ स्पेस जिसमें आप जो है वो फ़ोटो को एडिट कर सकें। अगर आप रॉ में नहीं खींचेंगे तो आपके पास ये स्पेस नहीं होती। शिफ्ट कंट्रोल आई या शिफ्ट कमांड आई दबाकर आप उस फोटो को इंपोर्ट कर लें। जब वो फोटो आपके पास इंपोर्ट होगी तो आप उसको लाइब्रेरी में देख सकेंगे, इस टैब में जो ये टॉप के ऊपर है। आपने अगला स्टेप करना क्या है कि आपने डेवलप को क्लिक करना है, यानी कि अब आप उस फोटो को डेवलप करना चाह रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। वंस यू क्लिक डेवलप तो आपके पास ये फोटो पूरे कैनवस पे ओपन हो जाएगी। जब आपके पास ये फोटो ऐसी आएगी, ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि वाइट बैलेंस नहीं है तो आपने इसका वाइट बैलेंस सेट करना है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस पहले बता दूं लाइट रूम का। अगर आपको इंटरफेस पता होगा तो आपके लिए काम करना लाइट रूम में आसान होगा। पहली टैब होती है लाइब्रेरी, दूसरी टैब होती है डेवलप। आज हम इन दोनों टैब्स को ही यूज़ करेंगे, हम बाकी किसी भी टैब को यूज़ नहीं करेंगे। तो आज हम किसी और टैब की बात नहीं करेंगे। लाइब्रेरी में आपकी फ़ोटोज़ इंपोर्ट होती हैं, डेवलप में आपकी फ़ोटोज़ डेवलप होती हैं, और लाइब्रेरी में जाके ही आप इसको वापस एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू द सिंपल स्टेप्स। एक ही काम करने के कई तरीके हैं। मेरा आज का मकसद ये है कि आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से समझा दूँ कि आपने अपनी फ़ोटोज़ को, उन फ़ोटोज़ को जो कि इस तरह की हॉरेबल एंड टेरेबल फ़ोटोज़ हैं, उनको आपने कैसे रिकवर करना है। डेवलप पेज के ऊपर सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको एक ये बॉक्स नज़र आता है जो कि क्रॉप करने के लिए है। सेकेंड इज़ स्पॉट रिमूवल, अगर आप कोई स्पॉट रिमूव करना चाह रहे हैं अपनी फ़ोटोज़ में से। तीसरा रेड आई रिडक्शन के लिए है, अगर रेड आइज आ गई हैं फोटो खींचते हुए, अगर रेड आई आ गई तो। चौथा आपका ग्रेडियंट करेक्शन है, ग्रेडियंट मास्क है। पांचवा आपका सर्कुलर मास्क है, और उसके बाद छठा आपका ब्रश मास्क है। इनके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे। मास्क्स हम किसी और दिन के लिए उठा के रखते हैं जब हम फोटोज़ को मज़ीद रिफाइन करेंगे। इसमें आपको ट्रीटमेंट की टैब के अंदर कलर और ब्लैक एंड वाइट दो ऑप्शंस नजर आएंगी। हम ऑब्वियसली अपनी फ़ोटो को कलर में एडिट करना चाह रहे हैं, हम इसके सारे कलर्स वापस लाना चाह रहे हैं। सो वी विल कीप इट एज इट हैज। वाइट बैलेंस अभी नजर ही कुछ नहीं आ रहा, तो वाइट बैलेंस बंदा कैसे सेट करेगा? सबसे पहले हमने पिक्चर की टोन को एडजस्ट करना है। लाइट रूम इज गेटिंग स्मार्ट बाय एवरी पासिंग डे। हर रोज लाइट रूम जो है वो स्मार्ट से स्मार्ट होती जा रही है। हर इसकी जो अपडेट आ रही है वो पहले से बेहतर है। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप सबसे पहले बगैर झिझके, बगैर शर्म किए हुए आप इस ऑटो के बटन को दबा दें। आपका काफ़ी सारा काम लाइट रूम ऑटोमेटिकली कर देगा, लेकिन देयर इज प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट स्टिल नीड टू बी डन। आप टॉप के ऊपर देखें, आपका पूरा का पूरा हिस्टोग्राम जो है वो आपके राइट की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है। बेसिकली एक फोटो जो है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। वन इज हाईलाइट्स, द अदर इज मिड टोन्स एंड थर्ड वन इज शेडोज। हाईलाइट्स क्या होती हैं कि आपकी फोटो का जो ब्राइटेस्ट पॉइंट है, जहां पे आपकी फोटो को सबसे ज्यादा ब्राइट होना चाहिए, नॉट नेसेसरली वाइट। वाइट की बात नहीं हो रही, ब्राइट की बात हो रही है। जहां पे सबसे ज्यादा आपका फोटो रोशन होगा वो चीज कहलाती है आपकी हाईलाइट। जहां पे आपकी पिक्चर सबसे ज्यादा डार्क हो वो चीज कहलाती है आपके शेडोज। और एवरीथिंग दैट इज इन बिटवीन दैट इज कॉल्ड एज मिड टोन्स। तो अगर आप इस फोटो के हिस्टोग्राम में देखें, ये पूरी की पूरी हाईलाइट की तरफ शिफ्ट हुई हुई है, विच इज द वन थिंग दैट ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट। अगर आपकी पिक्चर स्नो में ली गई है, बर्फबारी में ली गई है, तो वो तो डेफिनेटली आपकी सारी राइट पे शिफ्ट होगी ही। और अगर आपने रात के टाइम पे
चीज़ ली, एक फोटो ली है, तो वो डेफिनेटली आपकी लेफ्ट पे होगी। ये तो ब्राइट डे लाइट है, तो इसमें हाईलाइट्स भी होनी चाहिए, शेडोज़ भी होने चाहिए, मिड टोन्स भी होने चाहिए। तो ऑटो क्लिक करने के बाद जब ऑटोमेटिकली लाइट रूम ने काफ़ी सारा काम कर लिया, व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसके एक्सपोजर को और कम करूँगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट ऑलमोस्ट हियर कि हिस्टोग्राम तकरीबन ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाए। याद रखिएगा, फोटो एडिट करते हुए अपनी आंखों पे आपने एतबार कम करना है। आप चूंकि इस फोटो को लगातार देख रहे हैं, आपकी आंखों को आदत हो जाती है, आपके ब्रेन को प्रोसेस करने की आदत हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि जब आप एंड में फोटो को डेवलप करके फारिग हो जाएंगे और जब आप शेयर करेंगे तो शेयर करने के 1-2 घंटे बाद आपको एहसास होगा कि फोटो वैसी नहीं है जैसी उसको होना चाहिए। देन आई विल इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट मैं बढ़ा दूंगा इसका थोड़ा सा। हाईलाइट्स इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा है, आई डोंट वांट एनी हाईलाइट्स। शेडोज आर एलिवेटेड बट आई थिंक दे आर ओके। ब्लैक्स को हम थोड़ा सा और ब्लैक कर देते हैं। लाइट रूम जो है इसके अंदर बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स की मदद से आप रियली ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी फ़ोटो सही तरीके से बैलेंस हो पा रही है या नहीं। उसमें हिस्टोग्राम के टॉप के ऊपर आपको एक ये एरो नज़र आ रहा है, एक ये एरो नज़र आ रहा है। दीज बोथ एरोज आर द क्लिपिंग एरोज। क्लिपिंग मास्क इसको कहा जाता है। मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अगर फोटो में कोई ऐसा पार्ट है जो कि ब्राइटनेस के लेवल से इतना ज़्यादा है जिसको इंसानी आंख नहीं देख सकती, ये उसको भी एक रंग दे देगा। अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपने बिल्कुल ही इसको काला स्याह कर दिया है और उस फोटो के उस पार्ट में से सारी इंफॉर्मेशन अगर गायब हो गई है, तो ये आपको वो भी बता देगा। अब आप ये देखें कि जब मैंने इसको क्लिपिंग हाईलाइट्स शेडोज़ वाले को क्लिक किया, तो यहाँ पे ये जो बंदा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, दिस वन, आपको इसकी शर्ट के ऊपर पूरा ब्लू 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 नज़र आना शुरू हो गया। ये लाइट रूम का बताने का एक अंदाज़ है आपको कि भाई यहाँ से सारी की सारी इंफॉर्मेशन गायब हो चुकी है। तो अब मैं अपने ब्लैक्स को वापस एलिवेट करता हूँ और परफेक्ट। वाइट्स को भी थोड़ा कम कर देते हैं, इट इज़ लुकिंग टू मच एक्सपोज्ड। तो वाइट्स को भी हमने थोड़ा कम कर दिया। ब्लैक्स को हम ओके हमने फोटो की टोन एडजस्ट कर ली है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। नेक्स्ट इज प्रेजेंस। प्रेजेंस क्या है कि फोटो के अंदर जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, बंदे मौजूद हैं, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस को, उनकी मौजूदगी को आपने कैसे उजागर करना है। हाउ आर यू गोइंग टू हाईलाइट देम। फर्स्ट पार्ट इज टेक्सचर। नाउ जस्ट सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई क्लिक ऑन टेक्सचर। आप टेक्सचर को जब बढ़ाएंगे तो इस बिल्डिंग पे जहां जहां टेक्सचर मौजूद है ये उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। टेक्सचर इज गुड फॉर द लैंडस्केप एंड बिल्डिंग्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा करेंगे तस्वीर बहुत बुरी लगेगी। लेकिन टेक्सचर आप कभी भी इंसान के चेहरे पर अप्लाई मत करें। अगर आप मेरी फोटो लेंगे उसके ऊपर आप टेक्सचर अप्लाई कर देंगे, मेरे मुंह पे जितने भी पोर्स आपको सब नजर आना शुरू हो जाएंगे। यू डोंट वांट दैट। आपकी पोर्ट्रेट बिल्कुल कंप्लीटली रोने हो जाएगी। यू डोंट वांट दैट। नेक्स्ट स्लाइडर इज क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या करती है कि आप इसको जब बढ़ाएंगे, सी व्हाट इज हैपनिंग, इट इज ट्राइंग टू मेक अ पिक्चर क्लियरर। नॉर्मल फोटो पे क्लैरिटी बढ़ाने से उसके एजेस उजागर तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो अगेन इट वोंट लुक गुड। जैसा टेक्सचर के बारे में था वही बात क्लैरिटी के बारे में भी दुरुस्त है कि क्लैरिटी लैंडस्केप, बिल्डिंग्स अप टू योर टेस्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अप्लाई मत करें। अगर आप बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो दोज फोटोज़ विल नॉट लुक गुड। और अगर इंसान का चेहरा है तो उस पर तो क्लैरिटी बिल्कुल अप्लाई मत करें। नेक्स्ट इज डी हेज। डी हेज में आपकी पूरी पिक्चर के सर्टन पार्ट्स को ये उजागर करने की कोशिश करता है। आप देखें मैंने डी हेज इसको किया तो सर्टन पार्ट्स जहाँ पे इसको लगा कि यार ये पार्ट्स हेजी हैं, उसने उनको फ़ौरन डार्क कर दिया। यूर गेटिंग माई पॉइंट। इसको लगा कि यार यहाँ पे हेज़ है, शायद जिस हेज़ से मैं निपटना चाह रहा हूँ, जिस फॉग से, धुएं से मैं निपटना चाह रहा हूँ, असल में तो नहीं है ना। सो दिस इज नॉट फॉर दिस फोटो। हम अपने डी हेज़ को वापस कर देते हैं, थोड़ा सा डी हेज़ कर दें। बिल्डिंग है अच्छी लगेगी लेकिन ज़्यादा मत करें। नेक्स्ट इज वाइब्रेंस। वट इज बेसिकली वाइब्रेंस? ये आपको दीवार नजर आ रही है, पर्पल कलर की दीवार है। वाइब्रेंस को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बेसिकली इस कलर की जो लुमिनेसेंस है, इस कलर का शोखपना जो है वो निकल के सामने आएगा। इसके बिल्कुल नीचे जो स्लाइडर है विच इज कॉल्ड एज सैचुरेशन, जब मैं उसको बढ़ाऊंगा तो क्या करेगा कि ये तस्वीर को सैचुरेट करेगा। अगर लाल रंग ऑलरेडी फोटो में है तो इसमें मजीद लाल रंग जमा करने की कोशिश करेगा, जो कि हमें हमेशा नहीं चाहिए होता। तस्वीर में रंग अगर कम हो तो ठीक होता है। इस पिक्चर में तस्वीर में रंग मुझे ठीक लग रहे हैं, बट स्टिल आई वुड जस्ट स्लाइटली इंक्रीज इट, क्योंकि मैं वहां पे नहीं था, मुझे नहीं पता वहां पे असली रंग कैसे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आसमान तो थोड़ा बहुत नीला नजर आ रहा होगा। वो अलग बात है कि कमाल साहब की फोटोग्राफी की वजह से ये पोर्शन बिल्कुल ब्लोन आउट हो गया ऑलमोस्ट, बट स्टिल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वाइब्रेंस अलबत्ता मैं थोड़ी सी जरूर बढ़ाऊंगा क्योंकि जो कलर हैं थोड़े से शोख नजर आए। ओके, दिस लुक्स गुड। नेक्स्ट इज टोन कर्व। टोन कर्व इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम यूज नहीं करेंगे, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट इज HSL एंड कलर स्लाइडर्स। अगेन दे आर वेरी गुड, दे हेल्प यू डेवलप योर फोटो। लेकिन आज की इस फोटो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल एडिटिंग सिखा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स स्टफ।
सो हम इसको भी फिलहाल अवॉइड कर देते हैं। स्प्लिट टोनिंग अगेन हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, तो हम नहीं कर रहे तो आज हम इसको टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज डिटेल। डिटेल ऑलमोस्ट हर फोटो पे मैं अप्लाई करता हूँ, सो इस फोटो पे भी करूँगा। एंड द थिंग इज शार्पनिंग। लेट मी सी, एनीवे थोड़ी सी अप्लाई कर देते हैं। आई विल गो टू 55। रेडियस बेसिकली क्या होता है कि आपको जो पिक्सल है उसका कितना रेडियस इसने वाजे करना है। डिटेल कि अपने एडजॉइनिंग पिक्सल्स में ये कितना कंट्रास्ट पैदा करे, कितना फ़र्क पैदा करे। नॉइज़ रिडक्शन हमें इसमें चाहिए नहीं क्योंकि इस फोटो में नॉइज़ नहीं है। नेक्स्ट इज लेंस करेक्शंस, ये मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा। क्रोमेटिक एब्रेशंस मुझे यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन अगर हैं तो रिमूव कर देगा। क्रोमेटिक एब्रेशंस क्या होती हैं डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊँगा, लाइनें सी बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पे फैब्रिक नहीं है इतना ज़्यादा इस फोटो में, तो क्रोमेटिक एब्रेशंस मेरे ख्याल में ज़्यादा होंगी नहीं। बैंडिंग भी मुझे कोई खास नज़र नहीं आ रही। आई थिंक द कैमरा हैज टेकन गुड केयर ऑफ दैट। एंड देन आई विल इनेबल प्रोफाइल करेक्शंस। प्रोफाइल ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपका कैमरा कौन सा था, लेंस कौन सी इस्तेमाल हुई, और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली जो लेंस की डिस्टॉर्शन होती है, ये लेंस तो एक बैरल है ना, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर लाइट आ रही है, आगे आपका सेंसर जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है। जब डिफरेंट लेंसेज से लाइट गुजर रही है तो लाइट बेंड होकर आ रही होती है। रिफ्रैक्शन, इफ़ यू रिमेंबर फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है रिफ्रैक्शन का आपकी फोटोग्राफी में। यू डोंट वांट योर फोटोज टू बी अफेक्टेड बाय दैट, सो दैट इज़ व्हाई आई हैव अप्लाइड इट। अगर मैं इसको इनेबल कर दूँ तो कॉर्नर्स जो हैं उसको इसने ब्राइट कर दिया है। डिसेबल करने से आप देखिएगा कॉर्नर्स डार्क हो जाएंगे, ये देखें। तो आपकी ये जो कॉर्नर के ऊपर लाइट की बेंडिंग है ये उसको ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म या पर्सपेक्टिव। अगर आपने फोटो को सही करना हो, मैंने कमाल साहब की 2-4 फोटोज़ में पर्सपेक्टिव भी दुरुस्त किया है, इसमें हम नहीं कर रहे, सो जस्ट लीव इट। पोस्ट क्रॉप विनियतिंग। विनियतिंग क्या होती है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को जब उजागर करना चाह रहे हैं तो आप साइड की फोटो को हल्का सा डार्क करना चाहेंगे। आई अप्लाई इट समटाइम्स। यहाँ पे देखता हूँ शायद मुझे अच्छी लगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग अ लिटिल टुवर्ड्स आर्टिस्टिक साइड। अब अगर ये बंदा ब्लू हो भी रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसको मैंने डिलिबरेटली ब्लू किया है। मैंने पूरी पिक्चर का फोकस सेंटर में मैं ले आया हूँ। ग्रेन मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, मुझे ग्रेन अच्छा लगता है फोटो के अंदर। आपको नहीं अच्छा लगता आप मत ऐड कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो नाउ हमारी जो बेसिक एडिटिंग है इस फोटो की वो कंप्लीट हो गई है। तो हमारी ये फ़ोटो पहले ऐसी थी और अब हमारी ये फ़ोटो ऐसे है। Isn't it looking better? पर याद रखिएगा ये एडवांटेज आपको हासिल सिर्फ तब होगा अगर आप फ़ोटो रॉ में लेंगे। अगर आपने फ़ोटो रॉ में नहीं खींची हुई, आप कुछ भी नहीं कर सकते फ़ोटो का। वो चीज़ें ऑलरेडी डिटेल्स बर्न हो गई इस फोटो के अंदर, फिर उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो रॉ में नहीं है तो आपके पास तो खेलने का मैदान है ही नहीं, आपने अपने हाथ पैर खुद ही काट दिए। एनीवे, आज हमने एक फ़ोटो की बात की जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हमने वो फ़ोटो डेवलप कैसे करनी है। एंड आई रियली होप दैट यू गाइज मस्ट हैव लर्न समथिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने को कुछ ना कुछ आज आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वाकई कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, इफ़ यू रियली डिड, प्रेस दैट थम्स अप बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई डिजिटल फैमिली एंड टू बी डिजिटल फैमिली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।